तो आज हम आप सबको लेके चलते हैं महाकाल के दर्शन करवाने और घूमेंगे महाकाल लोक। तो हम आए हैं अपने भैया के घर। ये है मेरे भैया की सोसाइटी जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। तो बच्चों की पड़ गई थी छुट्टियाँ, एग्ज़ाम्स अभी अभी ख़त्म हुआ था। तो हम सोच रहे थे कि कहाँ घूमने जाएं। तो फिर हमने सोचा कि चलते हैं इंदौर, फैमिली से मिलना भी हो जाएगा और महाकालेश्वर हम लोग घूम भी आएंगे। तो बस फिर क्या था, होते हैं रेडी और पहुंच जाते हैं उज्जैन। हम लोग आ रहे हैं इंदौर से। वहां से हम लोग चले थे 5:30 बजे के आसपास और हम लोग यहाँ पहुंच जाते हैं 6:30 या पौने 7 के आसपास। हम लोग इवनिंग में इसीलिए चले थे क्योंकि मौसम ठंडा रहेगा तो महाकाल लोक घूमने में बहुत आसानी रहेगी। तो अंदर आने के साथ ही यहाँ पे हमें सबमिट करने हैं अपने शूज़, स्लीपर्स। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपको ले लेना है बैग। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके शूज़, स्लीपर आप इसमें रख दे, पोटली बना दे और फिर आप इसे जमा करवा दे। इससे फ़ायदा ये है कि जो शूज़ और जो स्लीपर्स जो बिखरे बिखरे दिखते हैं वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ना वो बहुत अच्छा है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर हम लोग सोचने लग गए कि पहले हम लोग महाकाल लोक देखें या महाकाल के दर्शन करें। तो हमने सोचा पहले चलते हैं मंदिर की तरफ, महाकाल के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग घूम लेंगे। तो पहुंचते हैं हम लोग मेन गेट पे, एंट्री पे। वैसे यहाँ पे सबसे मेन है भस्म आरती देखना। तो वो हम पहले 1 से 2 बार देख चुके हैं, इसलिए हमने इस बार सोचा कि इस बार हम लोग महाकाल लोक घूमेंगे, तो इसलिए हम लोग इवनिंग में आए। तो हम लोग स्पेशली शाम को इसीलिए आए हैं क्योंकि अगर हम लोग दिन में आते तो हम लोग ये पूरा घूम नहीं पाते क्योंकि धूप उस वक्त में बहुत लगती है। यही सोच के हम लोग शाम को आए हैं कि मौसम ठंडा रहेगा और घूमने में आसानी रहेगी। तो ये है मंदिर का मेन गेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मेन गेट से हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और भीड़ पता नहीं जैसे जैसे आगे जा रहे थे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी, लोग एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ रहे थे। पर ठीक है, जैसे तैसे हम लोग पहुँचे। आप भीड़ देख सकते हैं, मतलब देश के हर कोने से लोग आए थे, मतलब महाकाल के दर्शन के लिए। एनी टाइम आप कभी भी आ जाओ आपको इतनी भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। ये मैं 5-6 साल पहले की भी बात कर रही हूँ, तब तो और ज़्यादा भीड़ होती थी। अभी ये सब बन जाने से भीड़ में थोड़ी सी राहत मिली है, पर वैसे नहीं कह सकते हैं कि बहुत राहत मिली है। अभी भी मतलब थोड़ी तो व्यवस्था डामाडोल थी, पर ठीक है। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये लाइन तो ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रही थी, लाइन पे लाइन लाइन पे लाइन आई जा रही थी, मतलब बहुत ही दूर से लाइन लग गई थी। और मंदिर अभी भी थोड़ी दूरी पर ही है, पर सब्र हम में पूरा था कि बाबा के दर्शन बस अच्छे से हो जाए तो बस सब अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी राहत मिली, यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि यहाँ पे वो लाइन सिस्टम हट गया था, खाली स्पेस था। तो ये है मंदिर का मेन द्वार। इसके अंदर जाते ही हम जब पहले जाते थे ना तो इसके अंदर एक बड़ा सा हॉल आता था, अब वो शायद वो चेंज कर दिया गया है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, इसके बाद ही बाबा का स्थान है। अब हम आ गए हैं जहाँ पे बाबा विराजमान है, आप ये सामने देख सकते हैं। यहाँ पे बाबा बैठे हैं और यहाँ से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं देखने की कि हमें दर्शन हो जाए। तो वहाँ पे वीडियो करवा दिया गया था, बंद, अलाउ नहीं था, तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं ले पाई। बाकी दर्शन बहुत अच्छे से हुए, वहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब जो लाइन में जो भीड़ थी ना, दर्शन करने के वक्त भीड़ को ऐसे कंट्रोल कर ले रहे थे कि आप दर्शन बहुत ही आराम से कर सकते थे, अपना आप कुछ समय ले सकते थे, उसमें भीड़ भड़ाका नहीं था। मतलब था यूँ कि दर्शन के वक्त 15 से 20 लोग को आगे भेज रहे थे, वो लोग जब दर्शन कर ले फिर बाकी के लोगों को भेज रहे थे। तो दर्शन करने के बाद ही वहाँ पे बट रहा था प्रसाद, तो हम सब ने लिए प्रसाद और यहाँ पे बैठ के हमने प्रसाद खाया, पानी पिया और फिर हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से महाकाल लोक स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया है, मतलब बहुत ही सुंदर बनाया है। और जो मंदिर का जो एरिया है वो बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। हम लोग तो पैदल ही घूमे, पर अगर जो जैसे कि एजेड लोग हैं, बुजुर्ग हैं या कोई दिक्कत है तो उनके लिए गाड़ियाँ भी चलती हैं, आप उस पर बैठ के आप महाकाल लोक घूम सकते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं।
और थीम बेस्ड मूर्तियां हैं। मतलब आप वो देख के समझ जाओगे कि आपको वो मूर्ति क्या दर्शाना चाहती है। तो ये है नदी। अभी यहाँ पे काम अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे काम चल ही रहा था, तो हम लोग वहाँ से आ जाते हैं। फिर घूमते घूमते लग जाती है प्यास। पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही अच्छी है और बहुत ही साफ़ सुथरा है, और पानी इतना मीठा है कि आत्मा पूरी हो जा रही थी तृप्त। और वाकई में पानी बहुत मीठा था। तो यहाँ पे जो ये जो मूर्तियाँ हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि मूर्तियाँ क्या दर्शाना चाहती हैं। जैसे अभी समुद्र मंथन हो रहा है, और फिर जो ये वाली मूर्ति है, इसमें क्या है, इसमें शिवजी जी बारात लेकर जा रहे हैं शादी करने। तो मूर्तियों को इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है कि आप लोग समझ जाएंगे कि मूर्ति क्या दर्शाना चाहती है। तो रात हो गई थी बहुत ही काफ़ी, 10:30 से ऊपर टाइम हो गया था। विसल्स बजना स्टार्ट हो गए थे कि टाइम अब पूरा हो गया है, मंदिर के द्वार अब बंद होंगे। तो सब लोग जल्दी से जल्दी बाहर आए। तो बाहर आने के बाद लग गई थी बहुत ही ज़ोर से भूख। तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, आप मानेंगे नहीं, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो आपको 1 आवर का वेटिंग मिल रहा था। तो भूख कंट्रोल में नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा कि वेटिंग नहीं करेंगे, आगे आगे चलते हैं। कोई तो ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे जाते ही मतलब वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो मिलता है हमें ये वाला रेस्टोरेंट, नाम इसका है महाकाल करके है कुछ नाम, जो कि बहुत ही अच्छा है रेस्टोरेंट। एम्बियंस बहुत अच्छा था, साफ़ सफाई पूरी थी, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे वेटिंग नहीं थी। इतना बड़ा था, मतलब गैदरिंग तो थी ही, बट सीट भी अवेलेबल थी। तो यहाँ पे हम बैठ के करते हैं डिनर। तो आज का ब्लॉग इतना ही, बाय बाय।